हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि लिमिट की एग्जिस्टेंस कैसे होती है। रिकॉल करते हैं, किसी भी लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और इनकी वैल्यूज जो रियल नंबर आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। अगर आपको डिटेल में सुनना है, समझना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, तो लिमिट में कुछ चीजें, आप कोई भी अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से लिमिट में भी कुछ स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स होते हैं और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं। तो उन स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम देखेंगे पहले। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑन लिमिट्स, बहुत ही आसान है, देखिए बस समझिए। सॉरी, अगर हम किसी कांस्टेंट में लिमिट रखते हैं, कांस्टेंट सपोज b है, तो x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ b, ये लिखा हुआ है। तो कांस्टेंट बना रहता है, वैसा ही कोई भी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a किसी फंक्शन fx की लेते हैं तो x की जगह पे a आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा f ऑफ a। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम c इंटू एफ एक्स है, c इंटू एफ एक्स, c इज अ कॉन्स्टेंट, एफ एक्स वेरिएबल है, तो x की वैल्यू सिर्फ इस फंक्शन में, x की वैल्यू जो a है वो इस फंक्शन में रखी जाएगी। मतलब कांस्टेंट अगर प्रोडक्ट में है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और लिमिट अंदर चली जाएगी। ओके। नेक्स्ट, x टू द पावर n, तो ये क्या बन जाएगा, a टू द पावर n, x ये रख देंगे, खत्म काम। अब प्रॉब्लम ये होती है 11th क्लास के बच्चों के लिए, ये जो फंक्शन के नए नए सिंबल्स आ जाते हैं उसमें बच्चे बड़े प्रॉब्लम करते हैं, जैसे मॉड एक्स, मॉड एक्स। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ x की जगह पे a को पुट कर देना है बस। तो ये लिमिट जो रिजल्ट इसका आएगा क्या आएगा, मॉड ऑफ a। मॉड क्या होता है, मॉड होता है मॉड आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑफ एनी नंबर या एनी फंक्शन। मॉड ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा करेंगे। ओके। तो ये कुछ क्या है, रिजल्ट्स। अब इसके बाद आता है, जब हमने लिमिट, तो हमारा कैलकुलस का पहला टॉपिक है, तो अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, दो नंबर को कैसे जोड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, डिवीजन करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, लॉग निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, a टू द पावर x। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग इस लिमिट की भी अलजेब्रा होती है, वो देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो लिमिट्स का अलजेब्रा है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं और इनका सम दे रखा है सॉरी, तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। आप चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मान लो इसको, है
लेकिन लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब लिमिट किस एफ में भी आ जाएगी, अलग अलग जाएगी। जैसे ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a dx, ये बन गया। तो अगर बीच में माइनस हो तब क्या होगा, माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेकंड इसी में लिख दे रहे हैं, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। ये माइनस, तो माइनस का साइन अलग कर दे रहे हैं, ये माइनस और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, काम खत्म। ठीक है, तो दो प्रॉपर्टी एक साथ हो गई। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर प्रोडक्ट है तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आप एक ब्रैकेट में ये लिमिट लिखिए और x टेंस टू a करिए और एफ एक्स लिखिए, फिर इंटू करिए लिमिट जी एक्स में भी। जी एक्स हो गया। ओके, तो डिवीजन में क्या करना है, डिवीजन में डिवीजन की तरह ट्रीट करेंगे इसको, और क्या। अब आप लोग के समझ में तो आ गया होगा कि हम लोग लिमिट क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ नहीं। ये एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स है। इसको आपने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर में जो एफ एक्स लिखा है उसमें अलग हो जाएगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो हमारा जी एक्स बन जाएगा, जी एक्स में लिमिट। ठीक है, इतना तो हो गया। अब प्लस माइनस इनटू और डिवीजन, सर जी ये तो हमें पता था। पता था तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए। हाँ, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है। अगर लिखा है लिमिट x टेंस टू a लॉग के अंदर x लिखा है, तो अब ये लिमिट लॉग के अंदर चली जाएगी, जहां जहां फंक्शन है बस उसी के पास में लिमिट का काम है बस। ये क्या बना, लॉग लिखिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाते हैं, बस खत्म। ठीक, नेक्स्ट लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ x की होल पावर n लिखी है। अब होल पावर में क्या है, n है, n तो कांस्टेंट है, तो लिमिट किस पे है, x पे। कहां जाएगी लिमिट, ब्रैकेट के अंदर चली जाए। समझ में आ रहा है आप लोग को कि नहीं? एक अब कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले तो बहुत है बेटा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं और कुछ एक्सपेंशन से आते हैं। तो ये बड़े बड़े वर्ड नहीं बोलते हम, सीधे सीधे एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। लिमिट x टेंस टू a लिखा है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n डिवाइड बाई x माइनस a, ये होता है n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। ये कैसे होता है, कब होता है, ये तो बात की बात है, इसको आप याद रखिए। इसका एक्सप्लेनेशन जब आगे लिमिट को सॉल्व करेंगे या हाउ टू सॉल्व द लिमिट जब बताएंगे, तब हम इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चलेंगे।